Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और किसके इंतज़ार में हैं वो तो खैर मुझे पता ही है। मंगल वाले दिन तो आपा याद नहीं आती आप लोगों को, आप सबको शेफ़ अरशद गफूर का इंतज़ार रहता है और होना भी चाहिए, बिकॉज़ जिस मेहनत से जिस लगन से ये शो आके करते हैं और सारी तैयारी करके आते हैं, हालांकि ये जॉब भी करते हैं, इतने बिज़ी हैं, इनकी अपनी पर्सनल इतनी सारी कमिटमेंट्स हैं, उसके बावजूद आप लोगों को इतनी लगन इतनी मेहनत से सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है इनका। और आज का मेन्यू जैसा कि आप लोगों को पता ही है, क्रिसमस केक या फ्रूट केक जो भी आप कहना चाहें कह लें, और 2 टायर केक और डेट्स कुकीज़, ये 3 चीज़ें हैं। आज का सवाल आपसे कर लेते हैं। आपको पता है एलोवेरा बहुत से लोगों के घर में होता है एलोवेरा, ठीक है? तो एलोवेरा को उर्दू में क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे, और इसको छील के इसका जेल निकाल के खाया जाता है और सर में लगाया जाता है। बहुत सारे पर्पस के लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है? हाँ, हलवा भी बनता है, ऑफ कोर्स हलवा बनता है, और कच्चा भी आप उसको स्क्रैप करके खा सकते हैं, सर में लगा सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो जिसके लिए हर फन मौला है ये चीज़, ठीक है? तो आपको बताना है इसको उर्दू में क्या कहते हैं एलोवेरा को, ठीक है? ये आज का सवाल है और तरीक़ाकार वही है। अपने सेल फोन उठाइए, जाके टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लेके 8881 पे भेज दीजिएगा विद योर NIC कार्ड नंबर, ठीक है? वेलकम करते हैं अरशद शेफ़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल सेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जैसे ही मैं आई आज अपने मेकअप रूम से स्टूडियो में, तो मुझे अरशद ने केक चखाया, क्रिसमस केक, वेरी नाइस, टू डाई फॉर। तो बेहतरीन केक है। प्लीज़ एक दफ़ा क्लियर करती चलूँ कि हम लोग इस केक में कोई अल्कोहल या कोई ऐसी गैर चीज़, गलत चीज़ नहीं डाल रहे जो हम सब मुसलमानों के लिए हराम होती है। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी, ठीक है? तो आप आराम से इसको फ्रूट केक कह के खाइए, क्रिसमस केक कह के खाइए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो अरशद पहले क्या बनाया? अच्छा, आप काफ़ी सारी जो मेरे पास फरमाइशें थी आप लोगों की, तस्नीम वेफ़र केक का कह दिया है मैंने, इंशाल्लाह अगले हफ्ते करा देना। अगले हफ्ते दिलवा दिया है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आपने पापे आपको बताए थे। जी वो डाल दिए सारे। पापे भी डाल दिए? हाँ वो देखूंगा इंशाल्लाह, फिर जैसे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना, हाँ। तो जैसे वो सेटिंग हुई इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और आपको क्या क्या बोला था आपने? सब डाल? जी वो मेरे पास सब आ वो गया। वाला केक जो था वो भी आ गया। क्या नाम था उसका? हाँ फोर्टलाइन केक ना। हाँ, वो भी आपने डाल दिया ना? जी बोल रहे हैं वो। ठीक है, ये सब कुछ जो आप लोगों ने मुझे, मेरे पास फरमाइशें आई थी आपकी, मैंने सब दिलवा दिया। अब आप लोग और फरमाइशें करना चाहें तो बेस्ट तरीका यही है, मैं इवनिंग विद शिरीन को इनबॉक्स कर दिया करें। मैं देख लेती हूँ अपना पेज इवनिंग विद शिरीन का इनबॉक्स पे, तो आप मुझे उस पर इनबॉक्स कर दिया करें। मैं जैसा जैसा होगा मैं शेफ़ अरशद से ऐड कराती चली जाऊँगी। चलें जी अरशद, पहले क्या रेसिपी है? पहले केक से स्टार्ट करेंगे, क्रिसमस केक से। ठीक है, चलें। ओके, पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम बनाएंगे क्रिसमस केक। सिर्फ 125 ग्राम बटर है जी। अच्छा, और फ्रूट देखें कितना सारा है माशाल्लाह। इसमें क्या क्या है अरशद? पहले इसमें जितने भी सॉफ्ट फ्रूट होते हैं ना, जैसे सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, अशरफियाँ हो गई, ठीक है, और किशमिश छोटी बड़ी किशमिश, ब्लैक करंट, ये सारे इसमें हैं। अच्छा देखें, इसमें ग्लेज चेरीज़ हैं पहले तो, ठीक है, रेड एंड ग्रीन फाइनली चॉप, मिक्स्ड पील है लेमन और ऑरेंज की, सही कह रही हूँ ना? लेमन पील है, ऑरेंज पील है, फिर इसमें ये बड़ी वाली किशमिश है, रेजन्स है, फिर इसमें ये है करंट्स हैं, ठीक है? ये सब कुछ मिला के 375 ग्राम है। 375 ग्राम तकरीबन ये 2 कप है। जी 2 कप है ना?
2 कप है ये, ठीक है। अच्छा, इसका मैं बताता चलूँ, ये हनी लिखा है ना रेसिपी में, हनी और वाटर, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हनी में पानी ऐड करके इसको मैंने वॉश किया पहले, अच्छा। ठीक है। वॉश किया इसको 4-5 दिन पहले मैंने इसको बना के रख दिया था। ओह, ये बुध वाले दिन मैंने बनाया था पिछले, ठीक है। तो इसको पहले से इसको भिगो के, इसको धो के, इसको सुखाना क्रश करके पड़ता इसको है? सुखाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने हनी लिया था आधा कप या 1 कप? जी, आधा कप था। आधा 100 कप ग्राम। हनी था और उसमें आपने 1 कप पानी डाला था। जी, 1 कप पानी। ठीक है, 1 कप पानी डाल के आपने दोनों को पहले पकाया था? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे अच्छा, wash मिक्स कर- किया mix था। कर दिया था। हनी आधा कप, पानी 1 कप को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये तमाम फ्रूट्स जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब आपने उसमें डाल के मिक्स Wash किया करके, उसको, वॉश जी। करके हटा दिया। उसको रखा, फिर उसके बाद जो है ना 2-3 घंटे रखने के बाद फिर इसको वॉश उसी में सोख होने जी दिया। जी बिल्कुल। ठीक फिर है, उसके बाद इसको छन्नी में डाल के रख दिया। हाँ। वो सारा पानी जो है वो इसका निकल गया, ड्राई हो ठीक है, गया। ठीक है, ओके। स्टार्ट करें। जी, सबसे बिल्कुल, पहले बिस्मिल्लाह। सॉफ्ट बटर, 125 ग्राम इज 5 ounce बटर। और इसमें क्या कैसा शुगर, 65 ग्राम्स तकरीबन आप ले लीजिएगा 5 टेबल स्पून्स। फिफ्टी ग्राम्स होती है 4 टेबल स्पून, 65 ग्राम्स 5.5 टेबल स्पून। दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाए, क्रीमी हो जाए। 3 अंडे जाएंगे, 1 अंडा जाएगा तोड़ के, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह। स्क्रैप डाउन, बीच में रुक के स्क्रैप डाउन द साइड, ताकि जो साइड पे मक्खन वगैरह आ गया है वो नीचे चला जाए, फिर से बीट कर दीजिए। तीसरा अंडा, इसमें ब्लैक कैरेमल ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ब्लैक कैरेमल 1 टेबल स्पून। ये आपने कहाँ से लिया है? ये खुद ही बनता है, हाँ। खुद ही बना देते हैं। जैसे चीनी जला कैरेमल के, बना, जी बिल्कुल। चीनी जला लीजिए आप बस। उसमें चूल्हे पे लास्ट में ऑरेंज जूस डाल दें ताकि उसका टेस्ट आ जाए। किसमें? इसमें ब्लैक कैरेमल में। 1 मिनट बेटा। और जब कैरेमल, जब बिल्कुल शुगर बिल्कुल जल डार्क जाए, हो जाए ना, जल जाए ना, अक्सर पानी डालते हैं ना, तो पानी नहीं डालना। जैसे आजकल फ्रेश ऑरेंज आया हुआ है तो फ्रेश ऑरेंज जूस डाल दें, उसका टेस्ट आ जाता है उसके ओके, अंदर। ठीक है, समझ आ गया। चीनी जब बिल्कुल जल जाए, काली हो जाए, तो उसमें आप ऑरेंज जूस डाल दो। ब्रेक पे चले, जी, आपको अब करना क्या है? बस इसमें बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो वेट कर लेते हैं जब तक वापस आते हैं। हाँ, ऊपर वो भी लगाएंगे, या पहले कर दें जैसा आप कहें। साले 5 मिनट दे सकते हैं? हेलो, तो इसमें सारी चीज़ें जो है हम अच्छा इसमें ये ऐड कर देखेंगे, देंगे। पहले ही सारा फ्रूट जा रहा है जो आपको अभी बताया। 2 कप 375 ग्राम मैदा गया है इसमें, 70 ग्राम, सिर्फ 70 ग्राम कोको पाउडर। अच्छा, डार्क वाला होगा तो ½ टीस्पून, और अगर लाइट वाला होगा तो 1 टेबल स्पून। ठीक है। कोको पाउडर डार्क वाला मिलता है असगर भाई के पास। इंडोनेशिया का कोको मांगे, वो डार्क होता है। माफ़ कीजिए, इंडोनेशिया नहीं, मलेशिया का।
वो डार्क होता है 1 टेबलस्पून, वो हाफ़ डालना है वरना 1 टेबलस्पून। और फ्लावर डाला है 70 ग्राम, 70 ग्राम हो जाता है तकरीबन 6 टेबलस्पून। 25 ग्राम का एक आउंस होता है और 2 टेबलस्पून, तो तकरीबन 6 टेबलस्पून। सब कुछ डाल दिया। कलर देखें ज़रा, बिल्कुल अलग रेसिपी है जो मैंने आपको सिखाया है मसाला मॉर्निंग्स पे फ्रूट केक। ठीक है, बिल्कुल अलग है। ये देखें कितनी डिफरेंट है, मैदे की क्वांटिटी इसमें कितनी कम है। अब ले लें अर्शद ब्रेक या आपको अभी कुछ करना है? बस आलमंड वगैरह बता दो अच्छा, किस तरीके से ओके, ये देख लीजिए आमंड किस तरह लगेगा। इसके बाद फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ये छिलका मैंने इसका उतार दिया था। बादाम ले लें आपको साबुत, आलमंड्स क्वांटिटी जितनी आपके उसमें आ जाएगी ले लीजिएगा, 25-30 बादाम। इस तरीके से लगा देना पूरे साइड ठीक है। ठीक है। पूरे सेंटर तक, बस सेंटर में हल्का सा यूँ लगे, फ्लावर जैसा बनाएंगे इसको। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, समझ आ गया। परेशान नहीं होना है आपको। ब्रेक से वापस आएंगे, पूरी रेसिपी का रिकैप होगा। आपको ये देखते हुए जाए आप किस तरह लगा रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए। कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, मैं आप लोगों की फरमाइशें देख रही थी पेज पे इवनिंग विद शिरीन के, काफ़ी सारी आती जा रही हैं और मैं बताती जा रही हूँ। मैं लिख के दे दूँगी अरशद को। जी अरशद, पहली रेसिपी का रिकैप। जी, सबसे पहले हमने बटर और शुगर को एक साथ हमने बीट किया। बटर हमने लिया था 125 5 आउंस, ठीक है। 65 ग्राम उसमें शुगर चीनी दी थी, उसको अच्छी तरह बीट किया। उसके बाद 1 बाई 1 उसमें एग ऐड किए। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो क्रीमी हो गया फिर हमने उसमें ड्राई फ्रूट और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो सारे ऐड कर दिए। यानी ड्राई फ्रूट डाल दिए 2 कप, जिसमें सब कुछ था। किशमिश थी, करंट्स थे, लेमन पील, ऑरेंज पील और ग्लेज चेरीज रेड और ग्रीन। और आपने क्या कहा था? सेब का मुरब्बा। सेब का, गाजर का। वो कहाँ मिलता है? मिल जाता है अच्छा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश का तो नहीं पता, लेकिन लेकिन मुरब्बा वो ही मिल कहते जाता है। ये पंसार की शॉप से मिल जाएगा। अच्छा जी, उनके पास से मिल अरशद जाएगा। असगर भाई के पास नहीं होगा? नहीं, असर के पास नहीं होगा। अच्छा ठीक है। तो आप तो इसमें था, इंक्लूडेड था? जी जी बिल्कुल, इसमें सब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के 2 कप थी, ठीक है। तो और उसका तरीका आपको बता दिया था। आधा कप शहद और 1 कप पानी को मिक्स करके उसमें 3-4 घंटे के लिए सारा फ्रूट साफ धो के फिर आपको सुखाना है 2-3 दिन। जी, ये मैंने कम से कम 4-5 दिन पहले जो है ना बना के रखा था। ठीक है, जब ये सूख जाए फिर आप केक में डालेंगे। ये डाल दिया था अरशद ने। उसके बाद में मैदा डाला था, ठीक है, तकरीबन 70 ग्राम्स, दैट्स नियरली 3 आउंस। और उसके बाद में बेकिंग पाउडर था ½ टेबल स्पून, उसी में ब्लैक कैरमल आपको बता दिया क्या तरीका है बनाने का। कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, ये सब डाल के साथ मिक्स किया। फिर आपने ग्रीस अच्छी तरह से पैन में, राउंड पैन में डाल के अच्छी तरह उसको टैप करके बादाम लगाए थे, साबुत बादाम छील के, बॉईल करके छील के और उसको अरेंज कर दिए थे ऊपर। और बेक करने डाल दिया। 180 पे बेक करेंगे 35 से 40 मिनट। और जी, मोल्ड का साइज़ जो है वो 8 बाई 8 का है। आपका जो पैन है वो 8 इंच का राउंड है। अब आ जाइए आप डेट कुकीज़ पे। इसके लिए 250 ग्राम बटर चाहिए आपको और इसमें आइसिंग शुगर जाएगी 250 ग्राम। प्लीज़ आप लोग वो ख़रीद लें, अच्छा वेइंग स्केल बहुत ज़रूरी है। ग्राम्स वाला पता है 1000-1200, ज़्यादा में ज़्यादा 1500 का आएगा। बस आपके लिए लाजिम है। ये बेकिंग का इतना शौक़ है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें लाइफ टाइम। जी, मक्खन और चीनी आपको अच्छी तरह बीट करना है। फिर इसमें आप डालेंगे 1 अंडा।
ठीक है, एक अंडा चला गया। वनीला एसेंस, क्या है ये? वनीला एसेंस, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। लिख लें प्लीज़, वनीला 1 टीस्पून। सॉफ्ट वाली खजूर लिए 6 आउंस या 150 ग्राम, 1 कप भर के है। और इसको अर्शद ने, ये देखें कितनी सॉफ्ट है, इसको अर्शद ने सिर्फ चॉप किया है। ये देखें, आपका मिक्सचर देखें कितना क्रीमी हो गया। अब इसमें मैदा जाएगा 300 ग्राम। 300 ग्राम मैदा होता है 3 कप। 100 ग्राम मैदा इज़ 1 कप। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, चॉकलेट वाइट चॉकलेट चिप्स 6 आउंस या 150 ग्राम, और खजूर। खजूर भी 6 आउंस है और वो भी 6 आउंस है। बहुत मीठे नहीं होंगे अर्शद ये? चीनी इतनी ज़्यादा है और फिर खजूर भी, चॉकलेट चिप्स भी नहीं? नहीं इतने ज़्यादा नहीं होंगे, नॉर्मल ही होंगे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जान। मैं आपसे बात कर रही हूँ आपा। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आपा, आपने ये बात कहकर हमें खफा कर दिया कि आपको शेख गफूर का आप लोगों को इंतजार होता है। आप है, आपके दम से तो शेख गफूर आते। आप खुदा न करे ना होती तो शेख गफूर कहाँ से हम ढूंढते। ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, और अच्छा, सवाल का जवाब मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। जी 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 जी। तो वो इसको गिगवार भी कहते हैं और कवार गंदल भी कहते हैं। ठीक है, आप यूज़ करती हैं कभी? और गिगवार और कवार गंदल, और पश्तो में भी उसका मैं आपको नाम बता देती हूँ। जी बताएं। कोरगंदल। अच्छा, तो आपने कभी इस्तेमाल किया है इसको? जी जी, मैंने काफी इस्तेमाल किया है। किस चीज़ के लिए? मैंने बालों पे इस्तेमाल किया है, चेहरे पे इस्तेमाल किया है। फर्क पड़ता है? और हाथों पे। और आप यकीन करें, आप तेल में इसको ब्लेंड कर दें। अच्छा। इसका ये जेल। हाँ। और वो आप बालों में लगाएं। अच्छा। आप आधा घंटे बाद बालों को धोए तो आप कहेंगे कि आप किस सैलून से आई है और ये कौन सी इसमें वो चमक आ रही है, या क्या चेहरे पे आप उसको गूदा लगा दे। अच्छा। तो आप यकीन करें, चेहरे से चमक उठता है। मैं कभी पार्लर नहीं गई, कभी मैंने फेशियल नहीं करवाया, वाह, कभी भी। और यही चीजों से। और मेरी छोटी बहनें मुझसे बड़ी लगती है और मैं उनसे छोटी लगती हूँ। जबरदस्त भाई, तो ट्राई करना चाहिए। मैं 20 सालों से इस्लामाबाद में ही हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक ये है कि इसको अगर नहार मुंह आप ये जेल का रेगुलर ले, रेगुलर, हाँ, तो इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। बस फिर ये तो फिर लाजमी मैं ट्राई करूंगी। नहीं, लाजमी ट्राई करें, लाजमी ट्राई करें। ये सुबह नहार मुंह इसका जेल आप 2-3 चमचे खूब भर के वो बस पानी के साथ ले ले। ठीक है, कड़वा होता है, मगर सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। सही बात, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। सही बात। ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, सब ने सुना और यकीनन हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। जी अरशद, समझ आ गया आपने? कॉर्नफ्लेक्स वो बाद में, अभी आपने फ्रीज में रख दिया। अच्छा, अब क्या किया अरशद ने? इसको रख दिया फ्रीज़र में या फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे अरशद? फिर इसके जब ठंडा हो जाएगा इसको निकालेंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का चूड़ा रखा हुआ है, इसमें कोट करेंगे और बेक करेंगे। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, फिर हम इस रेसिपी का दोबारा से आपको रिकैप करेंगे, तो परेशान नहीं होइएगा। वील बी राइट बैक।
डेट कुकीज़, अज्जा मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, खजूर 150 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, वाइट चॉकलेट चिप्स 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लेक्स 200 ग्राम। डेट कुकीज़, अज्जा मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, खजूर 150 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, वाइट चॉकलेट चिप्स 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लेक्स 200 ग्राम। वेलकम बैक। ये जी शान ने लिखा है, पूछा है आपा केक में जो आपने फ्रूट्स डाले हैं वो क्या क्या डाले हैं? अल्लाह, आपको कितनी दफ़ा समझाया। देखें, उसमें किशमिश था, उसमें करंट्स थे काले वाले, उसमें 2 किस्म का मुरब्बा था, सेब का, गाजर का, उसमें मिक्स पील थी लेमन और ऑरेंज की, उसमें वो था ग्लेज चेरीज़ थी रेड एंड ग्रीन, जिसको अशरफिया भी कहते हैं, उसको बारीक बारीक चॉप करके। ये सब कुछ मिला के 2 कप था, 375 ग्राम। कितना कितना होगा आप समझ लें, हर चीज़ होगी कितनी होगी? अच्छा, 4-4 नहीं, ये मैंने 50-50 ग्राम सब ली थी। बस आपका मसला हल हो गया। 50-50 ग्राम आपने सब ले लिया और आपने उसको हनी के और उसमें सोक किया लिक्विड में 3-4 घंटे, फिर उसको आपको 3-4 दिन के लिए सुखाना है और दैट्स इट। अच्छा किश्वर, आपको मैं समझा देती हूँ एक दफ़ा, फिर मैं कुकीज़ भी समझाऊँगी। देखिए, क्रिसमस केक आप प्लीज़ गौर से सुन लीजिए, अब मैं लास्ट टाइम आपको समझा रही हूँ। मक्खन लिया था 5 आउंस और उसमें चीनी डाली थी 65 ग्राम। 65 ग्राम्स चीनी होती है तकरीबन 5 to 5.5 टेबल स्पून, और दोनों को अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि वो मिक्सचर क्रीमी हो जाए। फिर 3 अंडे लिए, 1 अंडा उसमें डाल के अच्छी तरह बीट किया, फिर दूसरा डाला बीट किया, फिर तीसरा डाला बीट किया, ठीक है। वनीला एसेंस डाल दिया 1 टीस्पून। फिर उसके बाद उसमें ये जो हमने फ्रूट आपको बता दिया 375 ग्राम, एक एक फ्रूट, एक एक किस्म का फ्रूट 50 ग्राम का था। फिर वो सारा 2 कप जितना फ्रूट उसमें डाल के मिक्स किया। वाइट उसमें वो डाले, सॉरी, बेकिंग पाउडर डाला हाफ़ टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून वो डाला, और 70 ग्राम डाला मैदा। 70 ग्राम कितना होता है मैदा? तकरीबन 5.5 टेबल स्पून हो गया ये भी, ठीक है, बिकॉज 75 ग्राम 6 आउंस होता है, तो आप 5.5 टेबल स्पून डाल लेना। फिर ब्लैक कैरमल कैसा बनाया था? 1-2 टेबल स्पून चीनी ले लो, उसको आप किसी पुरानी पतीली में रख दो चूल्हे पे, वो बिल्कुल काली हो जाएगी, स्याह हो जाएगी, काली। फिर आप उसका चूल्हा बंद करके उसमें आप ऑरेंज जूस डाल दो 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। अभी मुझे किसी ने लिखा वो तो हार्ड हो जाती है हमारी, जम जाती है, बिल्कुल जम जाएगी। आप उसको दोबारा से डाल के चूल्हे पे रख दें तो वो पतली हो जाए, घुल जाती है, शीरा बन जाता है। फिर जब वो शीरा बन जाए, बंद करके ठंडा करें, यूज़ करना है। अशद में कहीं गलत बोल रही हूँ, पानी ऐड करेंगे ना हाँ, तो वो हार्ड हो जाएगी, हाँ, जम जाएगी। हाँ, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने और पकाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना है कि बिल्कुल वो थिक हो जाए, तो इतना रखिए वो रनी सा मतलब लिक्विड सा रहे, ज़्यादा थिक ना हो, ठीक है। कोको पाउडर डालना है आपको, अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का डार्क वाला है तो 1 टीस्पून डालेंगे, अगर ऑर्डिनरी वाला कोको पाउडर है 1 टेबल स्पून डालेंगे। सारी चीज़ों को साथ डालें। आपने 8 इंचेस का राउंड पैन लिया, अच्छी तरह से उसको ग्रीस किया, ग्रीस करने के बाद उसको डस्ट कर लें विद फ्लावर। फिर वो केक का मिक्सचर डाल के टैप किया, ऊपर से चारों मतलब टॉप पे बादाम लगा दिए, जिस तरह से भी आपको लगाने, 25 बादाम, 30 बादाम, 40 बादाम, जो भी, बस दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गया ना? अब तो कोई मसला नहीं है। आई होप किश्वर योर इट्स क्लियर नाउ यू ऑल्सो। अच्छा, डेट कुकीज़ समझा रही हूँ। डेट कुकीज़ के लिए मक्खन लिया था 250 ग्राम, ठीक है, तकरीबन 9 आउंस, और उसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है विद आइसिंग शुगर 250 ग्राम, वो भी 9 आउंस हो गई। इतनी देर बीट करें कि वो मिक्सचर आपका क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए। फिर आपने उसमें 1 अंडा तोड़ के डाल दिया, अंडे को अच्छी तरह आपने बीट किया और उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। क्या क्या डाला था अरशद ने? मैदा डाला था 3 कप 300 ग्राम,
बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, उसके बाद में वाइट चॉकलेट चिप्स 6 आउंस, तकरीबन 3/4 कप भर के थे, वो डाल दिया था। और खजूर 150 ग्राम, 1 कप जितना खजूर सॉफ्ट वाली ली थी, बीज निकाल के सिर्फ तोड़ा था 3-3, 4-4 पीसेस में, वो डाल दिया, मिक्स किया, दैट्स इट। फिर इसको देखें फ्रीज़र में रखा था, फ्रीज़र से निकाल के कॉर्नफ्लेक्स में रोल किया और बेक करने डाला। सही कहा? जी बिल्कुल। 2 टायर केक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसी हैं शीरीन आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है। ये शेफ अशर आते हैं, बेकिंग सिखाते हैं। मुझे तो हद से ज़्यादा शौक है बेकिंग का। आज का दिन तो बच्चों को भी कहती हूँ कि दूर हट जाओ, बेकिंग के टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। वाह क्या बात है। जी, और मैं सीखती भी हूँ और काफ़ी बनाती हूँ। कभी कभी तो हस्बैंड कहते हैं बस कर दो, बहुत हो गई, बस हाथ सिलो। तो बस शौक इतना है कि बस समझ में नहीं आता कि मुझे कोई ऑर्डर है मैं बना दूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये बिस्किट भी बनाए थे मैंने, अंडे वाले बिस्किट शेफ अरशद ने सिखाए थे ना। जी, वो बनाए थे। बने तो खैर सही थे, पर ये कि मैं शेफ अरशद से कहना चाहती थी, जब बेक किए थे मैंने तो वो थोड़े से प्लेन हो गए थे, जैसे फूले नहीं थे। वो मैंने आप लोग आपसे पहले जी आप बोले, मैं आपको बाद में रिप्लाई करूंगा। जी, वो तो मैं आपने खैर बता दिया था कि जाहिर है फर्स्ट टाइम तो होती है चीज़, नेक्स्ट टाइम सही बन जाती है। खैर इतना तो खुद को भी आइडिया होता है, खैर मैदा मिला लेंगे तो शायद सही हो जाए। शेफ अरशद, मुझे ये कहना था, प्लीज़ आप नान खटाइयाँ जो बाजार वाली होती है ना, बेकरी वाली, जो बिल्कुल अंदर से वो होती है फूका फोका सी, वो वाली बनाना सिखा दें मुझे। जी इंशाल्लाह ज़रूर। जी, बनाती तो हूँ मैं खैर, पर ये कि वैसी वाली चाहिए मुझे। ठीक है, मिल जाएगी आपको। और ये जो ड्राई फ्रूट केक होते हैं, जो चीज केक होते हैं ना, ये बनाना सिखा दें। और इसके ऊपर जो वो शाइनिंग आती है, जो अभी आएगी, अभी वैसी आएगी। आप चाहिए टीवी हमें। के पास ही बैठ जाएं 8 बजे तक, फ्रूट केक पे वैसे ही शाइनिंग आएगी जो आप चाह रही हैं। ठीक है, जी। थैंक यू। अच्छा जी, 2 टायर केक के लिए अरशद ने स्पंज केक बनाया है 4 अंडे का। नहीं ज़्यादा बनाया, नीचे जो है वो 3 का है, 3 पाउंड का है, 9x9 का मोल्ड लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर जो है वो 6x6 का, क्योंकि उसकी जो है ना जब स्पेस थोड़ा सा इतना होने, 1 से 1.5 इंच तक के उसका स्पेस होना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने इस पे 4 लिखा हुआ है ना, इसलिए ये 6 अंडे का आपने बनाया है। बेसिक स्पंज मैंने लिखा था। अच्छा, आपकी जो रेसिपी कार्ड पे जो रेसिपी है ना, वो सिर्फ स्पंज की है। अब ये आप खुद लिखें कि ये पहला वाला जो नीचे वाला लेयर है वो 6 अंडे का बनाया है। जी ठीक है, और उसको मॉइस्ट किया है कंडेंस मिल्क और दूध या पानी मिक्स करके लिक्विड से, उसके ऊपर क्रीम लगाई, उसके ऊपर मिक्स फ्रूट कॉकटेल डाला, फिर दूसरा रखा लेयर। ये कितने अंडे का था? ये भी 6 एग के 2 बनाए थे मैंने। 6 का 1 बनाया था, 6 का दूसरा 12 अंडे का केक है। ओके। और ये मैं बनाऊंगा भी बगैर सपोर्ट के। बहुत सारे लोगों को अक्सर होता है ना कि अगर 2 टायर बनाते हैं ना तो उसके लिए बेचारे परेशान रहते हैं कि जी हम किस तरीके से बनाएं। 2 टायर केक, 3 टायर केक बगैर सपोर्ट के भी बन जाता है। या बगैर सपोर्ट? जी बगैर सपोर्ट के बनाऊंगा। इसमें वो स्ट्रॉज या कुछ भी नहीं लगाऊंगा ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। 6 अंडे का 1 स्पंज था, 6 अंडे का 1 स्पंज था। ठीक है, अब आप देखो, फिर उसको भी वही कंडेंस मिल्क और मिल्क वाले मिक्सर से मॉइस्ट किया, विपिंग क्रीम लगाई और फिर फ्रूट कॉकटेल और फिर स्पंज। अच्छा, ये हाइटेड भी होगा और बगैर सपोर्ट के भी होगा। मुझे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी पूछूं आपसे? जी टाइम कितना हुआ है? अभी बहुत टाइम है। अच्छा सुने अरशद जी, कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा है कि आपने नीचे बड़ी लेयर रखी साइज में, लाइक 9 इंच की रखी। जी। फिर आपने उसके अंदर 8 इंच की रख दी और फिर ऊपर फिर 9 नहीं, इंच 8 इंच की नहीं, वही है। उसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा कटिंग की, थोड़ी सी ठीक है, तो 8 इंच की हो गई ना, आपने छोटा किया, तो ऐसा क्यों किया? मतलब ये कि अगर बराबर का होगा ना, यहाँ से क्रीम लग जाएगी, बराबर हो जाएगा। बीच का अगर बड़ा हो जाता है, क्योंकि बीच के अंदर सपोर्ट नहीं होती ना, तो उसको क्या होता है कि वो फैलने का खतरा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि वो अंदर ही रहे। अच्छा, समझ आ रही है बात? बस आप लोग समझ जाएं भाई, हमारी मेहनत इनको बुलाने की, हम चाहते हैं आप एक्सपर्ट हो जाएं। देखें, 9 इंच का नीचे स्पंज किया, ठीक है, फिर
जो बीच में रखा है वो भी 9 इंच का था, लेकिन उसको काट के छोटा कर दिया ताकि वो अंदर ही रहे और इधर से उधर लुढ़के नहीं। अगर 9 इंच का होगा तो इधर से उधर फिसलता रहेगा वो, समझ आ गई। और फिर ऊपर आपने 9 इंच का वापस रख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हो गई आपकी। अब दूसरी लेयर के लिए 6 बाय 6 इंच के पैन में 3 अंडे का स्पंज, ये कम से कम 2 अंडे का होता है। 2 अंडे का स्पंज केक बेक किया है। इसके ऊपर रखने के लिए 2 अंडे का बेक किया है 6 इंचेस के राउंड पैन में। लेकिन इसको भी मैंने थोड़ा नीचे वाले से थोड़ा सा छोटा रखा है। सॉरी, किसको? बीच वाले को, जैसे उसको छोटा रखा है ना, इसको भी थोड़ा छोटा रखा है। ठीक है, ये समझ आ गया ना। नीचे रखा 6 इंच का, फिर उसी को थोड़ा सा छोटा कर लिया था तकरीबन 5 इंच का, और उसको बीच में रख दिया। कंडेंस मिल्क और मिल्क के लिक्विड से या पानी के लिक्विड से उसको बहुत अच्छी तरह मॉइस्ट करते हैं। अच्छा, ये आप नोट कीजिए। और फिर उसके ऊपर क्रीम लगाई, फिर उसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल का टिन जाएगा इटालिया का। अब फिर दोबारा से 6 इंच का। ब्रेक पे चले या आपको कुछ करना है? नहीं, बस इसकी फ्रोस्टिंग करूँगा मैं। तो ब्रेक से आ जाएं, हाँ, फिर वापसी पे करिए। करेंगे। ठीक है जी, हम ब्रेक लेके आते हैं, बहुत टाइम है। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए इवनिंग विद शीरीन के इनबॉक्स पे, मैं इनको आपकी फरमाइशें बताती जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देख लीजिए। अच्छा, अभी मुझे इधर किसी ने सवाल लिखा है, मैंने अब खो दिया पेज, पता नहीं कहाँ ऊपर नीचे हो गया, कि शेफ़ अरशद से पूछें कि कॉर्नफ्लेक्स के अलावा किसी और चीज़ में इसको रोल कर सकते हैं कुकीज़ को? जी कर सकते हैं, बता दें अरशद। तिल में भी कर सकते हैं और बिस्किट के क्रम में भी कर सकते हैं। ठीक है। और समीना अबू धाबी से, आपका जो समझाने वाला स्टाइल था ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपकी ऑडियो ऑन करके सुना दूँ इधर। क्या आपने तरीके से समझाया, अब मुझे आसानी हो गई ये समझाने। अब आप लोग सुने, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस केक के बारे में। पहला स्पंज अरशद ने बनाया था 6 अंडे का, ठीक है, ये वाला, जिसके इन्होंने काटे 3 हिस्से इक्वली। पहला हिस्सा नीचे रखा, उसको मॉइस्ट किया कंडेंस मिल्क और दूध वाले शीरे से, उसके ऊपर क्रीम लगाया और मिक्स फ्रूट कॉकटेल लगाया। फिर जो दूसरा वाला हिस्सा था उसको छोटा कर दिया, 1 इंच 8 इंच का करके उसको बीच में लगा दिया, जो बीच में आपको छोटा नज़र आ रहा है, उसको मॉइस्ट किया, फिर उसमें क्रीम लगाई, फ्रूट लगाया, और तीसरा 9 इंच का फिर वापस ऊपर रख दिया। हो गया एक तरफ। फिर दूसरा केक इन्होंने बनाया 2 अंडे का 6 इंच के पैन में। पहला लेयर वही 3 हिस्सों में काटा। पहली लेयर वही थी 6 इंच वाली, उसको मॉइस्ट किया, दूध के शीरे से कंडेंस मिल्क के, क्रीम लगाई, फ्रूट लगाया। फिर जो दूसरा वाला था उसको 1 इंच कम कर दिया, काट के छोटा कर दिया 5 इंच का। फिर तीसरा वाला वही 6 इंच का किया। समझ आ गई? थैंक यू समीना, आपने तो मुझे समझा दिया, बहुत शुक्रिया जी। अब आप लोग तसल्ली से इसको देखें। मैं अपना फ़ोन रख रही हूँ, अभी कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी। आप लोग के बहुत सारी फरमाइशें आई हैं। चॉकलेट फज कुकीज़ आपको सिखानी है, आपको लावा केक सिखाना है जिसमें से वो बहता हुआ निकले लावा, ठीक है, और भी बहुत सारी मैं आपको लिख के दे दूँगी। अब ये जो 9 इंच के पैन में बेक किया था 6 अंडा वाला केक, जो नीचे की लेयर है वो आप देखें फ्रेश क्रीम से उसको देख, अल्लाह कहाँ गया, देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया है। वो 1 इंच का जो छोटा केक अंदर घुसा दिया था, कितना ज़बरदस्त वो टिक गया है। हमारे केक जो हम बनाते हैं वो लुढ़क रहे होते हैं, सही कह रहे हैं आप, ज़बरदस्त। बस ये चीज़ जो अरशद की है ना, माशाल्लाह। अच्छा, चले जाओ। फ्रोस्टिंग अगर आपकी अच्छी होगी हाँ, ना, बिल्कुल, तो वो केक आपका कहीं नहीं जाएगा, बगैर सपोर्ट के भी आपके जो है ना कस्टमर के पास पहुंच जाएगा।
अच्छा, यहाँ तक आपको पहुँचने में 30 साल तो लग गए, 35 साल, है ना? ठीक है। तो फिर तो अब बेचारे जो हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, आज से शुरू हो जाइए, इंशाल्लाह 2-3 साल में आप इस मुकाम पे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। पता है, मोहब्बत, लगन होनी चाहिए आपको अपने काम में। सिंसियरिटी और लगन से आप अगर कोई भी काम करें ना, आपको मुकाम मिल जाएगा। अच्छा, इस पे देखें माशाल्लाह क्या केक बेक हुआ है। अमेजिंग कुकीज़। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जान, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाइए। जी शुक्र है। आपसे बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे और काफ़ी दिन बाद मिली। आपका बहुत की भी मुबारकबाद देनी थी। थैंक यू बेटा। हाय मेरी जान, माफ़ कर दीजिएगा, लाइन कट गई। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपका पैगाम मुझ तक पहुंच गया। खुश रहिए आप भी हमेशा। थैंक यू सो मच बेटा। जस्ट सी दिस। अब इस पे जो शाइन कह रही थी ना, जो हमारी कॉलर, वो अभी आएगी, अभी बताते हैं आपको अरशद। और ये केक अरशद 3 पाउंड का होगा? नहीं, ये ज़्यादा का होगा क्योंकि इसमें मैंने हाइट ज़्यादा रखी है ना। हाँ, तो ये ज़्यादा का होगा। 4 का होगा जी, ये कम से कम 4-4.5 पाउंड का हो जाएगा। सिर्फ ये ऊपर ये रखने वाला, के वो बाद दो- फिर वो 6 का हो दूसरा, वो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा फिर। अच्छा, अब आप लोग अपनी एनिवर्सरीज पे, अपने घर में किसी की शादी हो, उस पे खुद बनाएं केक। मैं अभी शेफ अरशद से पूछ रही थी कि आप अभी क्रिसमस के ज़माने में कितने ऐसे केक्स ऑर्डर पे बनाते हैं। मैंने कहा 1000 तो बना लेते होगे। तो मुझे कह रहे हैं 8 से 10,000। अल्लाह माशाल्लाह, 8 से 10,000 केक्स। ठीक है, ये इसको रख दूँगा। अब आएंगे इसकी तरफ। इसको अभी रख दिया है, ठीक है। अब छोटे वाले केक पे जो इसके ऊपर आएगा, उस पे आगे जो आपने 2 अंडे का बनाया था और 6 इंच के राउंड सांचे में, राउंड पैन 6 इंचेस में बेक किया था। और बीच में जो डाला है केक, उसको छोटा कर दिया था 5 आउंस का। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, हमारे नाजरीन को आसानी हो जाएगी। जी जी। ये दोनों केक्स के लिए आपने टोटल क्रीम कितनी ली है? ये समझ लें कि मैंने 800 ग्राम, अच्छा, 800 ग्राम जो है क्रीम ली थी। जी, दोनों में भी कंप्लीट हो गया, अंदर बाहर सब। सब इसकी डेकोरेशन भी हो जाएगी इसमें। डेकोरेशन के साथ ये टोटल 2 केक में आपको जो टोटल क्रीम लेनी है ना, आप 1 किलो ले लो। जो डब्बा आता है विपी वेप या सिल्वर वेप का, आप डब्बा लेके उसको अच्छी तरह आप विप कर लीजिएगा। चिल्ड होनी चाहिए क्रीम, विप कर लीजिए। और जो बच जाएगी आप एयर टाइट डब्बे में, ऐसे एयर टाइट डब्बे में डाल के यू कैन पुट इट बैक इन द फ्रीज़र। जब भी आप निकालेंगे 15-20 मिनट वो बाहर रहती है, वो क्या थॉ हो जाती है, आप यूज़ कर लें अपने डेजर्ट्स में। तो टोटल 1 किलो, 800 ग्राम से 1 किलो भी बीट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही थी, मैंने सोचा कॉल कर लूँ आपको। बहुत शुक्रिया। क्या बात है बेटा अरशद की, वाकई अल्लाह वाकई इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और ये हमारे साथ जी काम आपका करते रहे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत नो डाउट, करते नो हैं। तो डाउट। खैर
वर्ड्स में हम लोग एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं कि इनकी तो हम तारीफ कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इनको लेकर आती हैं, और इनको बहुत बहुत इनका थैंक्स कहना चाहूँगी कि ये भी आते हैं तो बिल्कुल इनका थैंक्स है, वाकई इनका थैंक्स है। और इनको इन्हें ये कहना था कि स्टार्ट में जब आपके शो पे आए थे तब इन्होंने केक की डेकोरेशन बनाई थी। क्या बनाई थी? क्रीम के साथ केक को डेकोरेट किया था डिफरेंट फ्लावर्स। हाँ, मैं अभी इनसे सिखवाऊंगी, वापस से एक प्रोग्राम कराऊंगी। अर्शद एक चॉकलेट ये डेकोरेशन कहना चाह रही थी कि एक या दो आजकल शो में ना मौसम उस डेकोरेशन को दोबारा से मैं करूंगी। मैं आजकल तो असल मौसम है चॉकलेट डेकोरेशन सीखने का, मैं जल्दी करवाती हूँ। वो भी करवाइएगा। ठीक है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बेटा। आपको एलोवेरा को आपने पूछे ना उसको क्या कहते हैं? इसको हम गवार पट्टा कहते हैं हमारे क्या यहाँ। कहते हैं? गवार पट्टा बोलते हैं। गवार पट्टा? हाँ, हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका हलवा भी बनाती हूँ, हमारी फैमिली में बनता है। इनफैक्ट मैंने एक रेसिपी शेफ महबूब भी शेयर की थी, उन्होंने अपने शो पे भी बनाई थी। किसने? महबूब ने? जी, मेरी 3 अच्छा, रेसिपीज उन्होंने बनाई है। ओके। जी, हलवा बनाया तो बहुत ओके, अच्छा बनता है ओके। वो भी। जी ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा, खुश रहो। जी बेटा। अच्छा, मैं इसलिए रुक गया था ताकि पता। अच्छा, आपने जब भी इसको केक को उठाना है आपके पास ऐसी नाइफ होनी चाहिए जिसके अंदर लचक ना हो। सुभान अल्लाह, ठीक है, जबरदस्त। इतना स्पेस होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 इंच का। ठीक है, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है बीच में जो रखा है उसमें 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। अब हम इसको आपके सामने डेकोरेट करेंगे, लेकिन अर्शद ब्रेक आ गई है। ठीक है, हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर करते हैं। इन कुकीज़ को मैं निकाल के अपनी कूलिंग रैक पे रख रही हूँ ताकि ठंडी हो जाए। ठीक है, स्टे विद अस। मेरी तो आंखें नहीं हल रही हैं वहाँ से। और मैंने एक काम बेचारे अरशद ने पूरे केक को रिबन से कवर किया था, मैंने इनसे खुलवा दिया। मैंने कहा अब आप लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज मुझे हैरानगी हो रही थी जिस तरह से वो उसको कर रहे थे। ये देखने वाली चीज़ है, तो आपके लिए मैंने फिकवा दी है, वो दूसरी लगाएंगे। उफ, जिस तरह से उन्होंने रिबन को पकड़ा है ना, वो इधर हिली है ना वो उधर हिली है। अमेजिंग। अभी तक आपने ऐसी चीज़ें मसाला टीवी पे नहीं सीखी हैं। बस दुआ कीजिए इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको बड़ी ज़िंदगी दे और ये हमारे शो पे आते रहें और आप लोग सीखते चले जाएं। अच्छा, रिबन लिए मैंने, नॉर्मल रिबन। ये देखें, अब देखें, वो आपने हल्का से इसको लगा के और आपने इसको लगा देना, थोड़ा सा हल्का सा खींच के लगाना है। यहाँ कटिंग कर लेनी है आपने। जस्ट इमेजिन। अल्लाह, और इसकी नीचे वाली साइड पे जैसे मैंने ऊपर लगाया डिज़ाइन बनाया है, ऐसे नीचे। रंजीता, आपने मुझसे सवाल पूछा था कुकीज़ कितनी देर के लिए बेक हुए थे। 15 से 18-17 मिनट में ये बेक हुए थे। और घबराइएगा नहीं, ये रखे हमने इतने से नहीं, ये फूलते हैं, फैल जाते, फूलते नहीं है, माफ़ कीजिए, फैल जाते हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें बटर बहुत ज़्यादा है तो फैलते हैं। अच्छा, इसमें वो भी है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो ये फैलते हैं। एंड आई लाइक योर आइडिया रंजीता, कि आपने कहा कि अगर ये मीठे ज़्यादा हों तो ये जो ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगाए ना, तो आप इसके जगह ओट्स लगा सकते हैं, पॉरेज। क्वैकर ओट्स का डब्बा लीजिए, उसको आप थोड़ा सा चॉपराइज करके उसमें कोट कर लो, बहुत हेल्दी हो जाएगा। इसको डेकोरेट जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही करना है, जो उन लोगों को बेहतर लगे। अभी तो जो इन्होंने खूबसूरत से फूल बना के रखे हैं फ्रेश क्रीम के,
हाँ, ये क्रीम उसी 1 किलो में ही शामिल है ना अर्शद? जी जी, मतलब इस केक पे जो है ना 800 ग्राम जो है वो लग जाएगी। जितना डेकोरेशन होगा वो उसी जी, 800 उसी में में, ही होगा, उसी है ना? में, उसी ठीक में है, होगा। डन। ये ऐसे ही कर रहे हैं, वो फूल रखेंगे इसके ऊपर जो उन्होंने बनाए हैं। 2-3 सामने बना दूंगा और जी बाकी जो है ठीक है, देखो मतलब ठीक है। आप फ्लावर्स बनाते हैं आपके उससे गम पेस्ट से और फॉन्डेंट से, चलो वो मेहनत इतना नहीं है कि आपने उसको बेला, उसकी पेटल्स बनाए, बट वर्किंग विद फ्रेश क्रीम, इनक्रेडिबल। ये देखें फूल बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप 1 मिनट पकड़िएगा। अच्छा, किसी ने कहा था कि एयर ब्रश जो है ना यूज़ करना बता दें, तो मैं वो भी लाया हूँ ताकि वो भी मैं बता दूँ। अच्छा, ये है आपके पास? जी, ये भी है मेरे ये मैं अभी वहाँ से लाने वाली थी अमेरिका से, फिर मैंने कहा छोड़ो, हर चीज़ जमा करने का शौक़ है, यूज़ ही नहीं करना तो रखने से फ़ायदा, इसलिए मैंने नहीं लिया। जिस तरह डॉक्टर कहीं पे भी जाते हैं तो अपना बैग साथ लेके जाते हैं, इस तरह अर्शद है अपना बैग, उनके सारे औजार। उफ, ये देखें आप एयर ब्रश को किस तरह यूज़ करते हैं, ये देखिए। बस इसमें कुछ नहीं है, आपने कलर ऐड करना है। कलर जो है वो थिक नहीं होना चाहिए, थिन वरना होना वो चाहिए। निकलेगा नहीं, जम जाएगा। लाइए Really a big hand for Arshad. Too good, mashallah. Excellent.
माशाल्लाह। 1 मिनट दे दो बेटा। बेटा बंद कर दूँ ना ओवन? जी जी हो गई, बंद कर दो। ये देखें डेट कुकीज़। ले लें अरशद ब्रेक? जी बिल्कुल। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, वापस आएंगे। हमारी कुकीज़ आर एब्सोल्युटली डन। Our 2-tier cake is absolutely ready and अब बाकी है इसका ग्लेज़ ऊपर का। तो आपने इंतज़ार करना है, कहीं नहीं जाइए, 8 बजे तक हमारा साथ दीजिए। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। ये ग्लेज़ है जो असगर भाई के पास मिलता है हमेशा। इसको आप क्यों लगा रहे हैं सर? भाई इस थोड़े से शाइन के शाइन लिए, देने जैसे के। वो पानी के वो होते हैं ड्रॉप्स हाँ, वगैरह ड्रॉप्स, ऐसे। ओके, ड्यू ड्रॉप्स। अच्छा, अगर ये ना करना चाहें तो, इतनी वो बारीकी में ना जाना अपनी चाहें मर्जी से जो भी इस पे आप डेकोरेट, तो आपकी अपनी मेन तो हमारा ये है कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है, बस चले, दिस इज़ डन। अच्छा, ये आप लगा दीजिए बिकॉज अब हमारा बड़ा वाला ब्रेक आने वाला है, रिकैप ब्रेक। इसको आप लगाइए। हम जाते हैं बेकरी में, सोचते हैं ये क्या लगा हुआ होगा, बताइए, इतनी बारीकी होती है। अच्छा, अब ये हमारा केक बच गया है। अब इसको अरशद निकाल के इसको जल्दी से, अरशद इसको आप जल्दी से कर दीजिए जी, जी, मैं कर ताकि फिर हम रिकैप पे जाएंगे। इसका निकालने का तरीका देखिए, माशाल्लाह। ये एक्शन जी ये ग्लेज़ है जो असगर भाई के पास मिलता थोड़ा है। सा पानी दीजिए। कौन सा वाला? अच्छा बेटा, बड़ा वाला केक उठा लूँ, नज़र नहीं आ रहा है हमें जी, जी, स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाह, एक मिनट में उठा लेता हूँ। हाँ प्लीज़। ग्लेज़ मिलता है, असगर भाई की दुकान है एम्प्रेस मार्केट पे, पुरानी वाली नहीं, अभी ग्रामर स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट अंदर उनकी वो है दुकान। वहाँ से आप जाके ख़रीद लें। और ज़रा सा ग्लेज़ को वो किया है, हल्का सा मेल्ट किया है पानी के साथ, कोई चूल्हे वूल्हे पे नहीं रखा है। आ गया ना ग्लेज़, अभी जिन कॉलर ने पूछा था। ये ठीक है जी, अब वक्त आ चुका है रिकैप का।
आप चल के देखिए रिकैप। आज का शो हमारा हुआ चाहता है मुकम्मल। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं या पेज पे लिख दें, मैं अरशद से कहती हूँ समझा देंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक रिकैप के बाद। क्रिसमस केक अज्जा मक्खन 125 ग्राम, चीनी 65 ग्राम, मिक्स फ्रूट 375 ग्राम, अंडे 3 अदद, मैदा 70 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा खाने का चमचा, कैरामल 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, शहद 100 ग्राम, पानी 200 मिलीलीटर। तरकीब: तमाम फ्रूट्स को शहद के पानी में भिगोकर खुश्क करें। अब चीनी और मक्खन को एक साथ फेंट कर इसमें अंडे, खुश्क अज्जा और फ्रूट्स डाल दें। आखिर में से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 35 मिनट बेक करके सर्व करें। डेट कुकीज़ अज्जा मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, खजूर 150 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, वाइट चॉकलेट चिप्स 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लेक्स 200 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट कर अंडा और खुश्क अज्जा मिक्स करें। अब इसकी बॉल्स बनाएं। फिर कॉर्नफ्लेक्स से कोटिंग करके कुकीज़ की शक्ल देकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व करें। टोटियर केक अज्जा स्पंज 4 अदद, पिटी हुई क्रीम हस्बे ज़रूरत, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन। तरकीब: 4 अदद स्पंज को काट कर इसमें फ्रूट कॉकटेल से फिलिंग करें। आखिर में पिटी क्रीम से सजाएं और पेश करें। क्रिसमस केक अज्जा मक्खन 125 ग्राम, चीनी 65 ग्राम, मिक्स फ्रूट 375 ग्राम, अंडे 3 अदद, मैदा 70 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा खाने का चमचा, कैरामल 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, शहद 100 ग्राम, पानी 200 मिलीलीटर। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं इवनिंग के शिरीन के पेज पे हूँ। क्या आप लोगों की फरमाइशें आ रही हैं? क्या अरशद के लिए तारीफ़ें आ रही हैं? किसी ने लिखा है इसको काटने का दिल नहीं करेगा, वाकई नहीं करेगा। और आई होप आप लोगों को आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बहुत अच्छा लगा है और बेशुमार तारीफ़ें आई हैं आज की। मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेके भेजती रहूँगी इंशाल्लाह। और आई होप जिसने मुझसे आज कि जो केक की जो चीज़ों की फरमाइश की थी वो पूरी हो चुकी होगी। मलेशिया दिस केक स्पेशली टॉट फॉर यू। किसी ने आपको नहीं सिखाया, आखिर आपने सीखा इवनिंग विद शिरीन से ही, राइट? तो थैंक्स टू शेफ़ अरशद कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत चीज़ों की फरमाइशें की। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी ज़िंदगी रही तो आपकी एक एक फरमाइश मैं अरशद के साथ पूरी करवाऊँगी इंशाअल्लाह। अभी किसी ने लिखा है अरशद से कहें, शेफ़ अरशद से कि न्यूटेला केक और कैडबरी केक में ऑलरेडी उनको बोल चुकी हूँ, उनकी फरमाइश पे इनकी लिस्ट में आ चुकी है। फ़िक्र नहीं करें, जो मुझे समझ आ रहा है वो तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन आप लोगों की फरमाइशें भी ज़रूर मैं कराऊँगी। अब्दुल्ला आपने लिखा है इस्लामाबाद से कि आपको बेकरी स्टाइल की नान खटाई, बेसन वाली नान खटाई, चॉकलेट नान खटाई जो बेकरीज में मिलती है वो करनी है। तो आप एक दिन नान खटाई का शो कर दीजिएगा। एक दिन नान खटाई का कर लेते ये हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत ही मीठा बच्चा है, इस्लामाबाद में छोटा सा, तो उसकी फरमाइश है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा आप लोगों की फरमाइशें हम ज़रूर पूरी करेंगे। टाइम दीजिए, अरशद मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज की विनर बताओ बेटा कौन? आज की हमारी विनर है समीना फ्रॉम कराची। आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम सबको, मेरी टीम को, मेरे शेफ़ अरशद को, मुझे हमेशा दुआ में याद रखें और आप लोग दिल की गहराइयों से हमारे साथ हैं, हमारी दुआ में शामिल है। अच्छा अच्छा सीखिए, अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए
और दूसरों की दाद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन, फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।